बुरे वक्त में हमारे साथ हमेशा खड़ी रहने वाली हमारी दादी आज हम सबको छोड़ के चली गई। बहुत ही भावुक पल है। उनके जाने से एक सूनापन हो गया है। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी दादी को अपने चरणों में स्थान दें, उनका स्वर्ग का निवास करें। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। आज हमारी दादी की अंतिम यात्रा 7 परिजनों के साथ गोवर्धन की परिक्रमा देते हुए वृंदावन पहुंची। वृंदावन में प्रेम मंदिर बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद सुबह सुबह यमुना जी के दर्शन किए। तत्पश्चात दादी का अस्थि विसर्जन सौरोजी में किया। आज परिवार का हर सदस्य रह रहकर उनको याद कर रहा है। हमारा ससुर हमको दिल सुचाता था। हमारी सास हमको परिक्रमा को बहुत भेजे, कथा भागवतन बहुत भेजे बेचारी। वैसे कभी मना ना करी, कथा में जाओ, अच्छा कामन के लिए हमेशा तैयार रहे। भाई गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहा हो, गोवर्धन जाओ, कथा बचवाओ, सप्ताह बचवाओ, सप्ताह सुन बजाओ, काम कल कर लीजिए। हमने कहा नहीं, हमारे ससुर ने कहा काम पड़ा है, नहीं कल हो जाएगा, ओज हो जाएगा, काम ये तैसे ही कहता रहता है। खूब याद है मुझे तो भैया, खूब मेला ले जाती खेत पे और खूब दे के आ करती। काका जी बड़ो खुश हो तो कि मेरी बड़ी बड़ी बेटी कितनी मेला लाई है। 1.5 बीघे खेत जोत कर आग तो 4 बजे घर ले जा। तो मेरे बाप की तो मुझे खूब याद आती है। हमारे काका जी ने हमारी सगाई करी जो खेत लाली तो कच्ची ना मकान फकान कहाँ बैठेंगे। फिर हमसे पीछे फिर हमने मकान खेत लियो, मकान बनाया, फिर हम खुश ही रहे हो भाई। हमसे बहुत बढ़िया रेलाड़ी हम काका जी खूब प्यार राखे हो। मैया खूबी मैया मेरे इतनी लालो कर रही है। देखिए इमोशन हो गई है ये बात निकल। चलो मैं अम्मा की बहुत सेवा कराई। अम्मा खूब मोते लड़ाई, पर मैंने अम्मा को आज तक भी बिल्कुल भी ना लड़ी कैसी भी। और अम्मा खावे को मांगई तो मैं वाते भी ज़्यादा बना के दी। अब के पकौड़ा बना दे, अब के मुपोए बना दे, तो मैं डेली बना गई। पेप्सी डेली, चाहे 10 बज रहे, रात के 9 बज रहे, और मैं जब भी लाला जगा के नहीं तुरंत दुकान पे भेज गई और पेप्सी मंगा गई, पेप्सी पिवा गई। अब अम्मा के बिना हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा और बिल्कुल सुनो सुनो सो घर है। मेरे जैसे दादी दादा सभी को मिला है। मेरे जैसे मतलब जो मेरी दादी थी ना वो बहुत अच्छी थी। मेरे दादी दादा जो कुछ भी खाते थे ना सबसे पहले मेरे को ही खाते थे। और मेरी दादी मेरे को आवाज़ लगाती थी इधर आ। जब मैं छत पे जाती थी अम्मा के पास तो अम्मा कहती थी ले नमकीन खा ले बस। और फिर लास्ट के दिन अम्मा मेरे से ही बोल के गई कि अब मैं जा रही हूँ। तो ठीक रही। हम नानी के साथ हमने बहुत सारा समय व्यतीत किया है। मैं कक्षा 5 में बिजला आया था और यहाँ से 10वीं पास आउट होके गया था। तो नानी का कल्चर
बहुत ही शानदार था। उनका व्यक्तित्व भजन संध्या को लेकर, भजन आरती को लेकर बहुत ही अग्रसर थी वो। और हमारी बूढ़ी अम्मा एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कभी हार नहीं माने की उनके अंदर कला थी, चाहे वो। आज हमारी दादी जी भरा पूरा परिवार छोड़ के चली गई। ये हमारा स्कूल है। मेरी खुद की पढ़ाई इस स्कूल में हुई है। नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी सारी पढ़ाई मैंने यहाँ से की है। इस समय 12वीं तक स्कूल चलता है। ये हमारी बोरिंग है जिससे हमारी 30 बीघा ज़मीन की सिंचाई होती है। हमारी दादी जी कहा करती थी कि बेटा गरीब पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। ये देखिए, ये अलवर और भरतपुर का बॉर्डर है। ये बिल्कुल हम बॉर्डर पर खड़े हैं। इस साइड जो आप ये कच्चा एरिया देख रहे हो ये भरतपुर है और ये अलवर है। जो हमारा स्कूल अभी आपको दिखाया है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारा गांव भी अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन जो ये फार्म हाउस आप देख रहे हैं ये फार्म हाउस भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आपको हमारा फार्म हाउस दिखाते हैं। ये फार्म हाउस भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है क्योंकि हमारा गांव बॉर्डर पे है, अलवर भरतपुर पे है, और ये फार्म हाउस भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आइए अपना फार्म हाउस दिखाते हैं। इधर कोई रहता नहीं है, जब हम छुट्टियाँ मनाने आते हैं तब आते हैं यहाँ पे। और ये हमारी माता जी काम पे लगी हुई है। माता जी क्या तोड़ रहे हो आप? पालक बथुआ इधर से दिखाते हैं। देखो हमने पूरा ऑर्गेनिक वेजिटेशन लगाई हुई है। पालक भी है भैंसों के लिए। ये क्या है? बर्छी। इसमें ये भैंसों के लिए बर्छी उगाई हुई है। और चारों तरफ में हमने पेड़ भी लगाए हुए हैं। ये देखिए अभी शुरुआत हो रही है। हमने काफ़ी जाइंट गैस में से तोड़ा था जिसकी पिक हम आपको दिखाएंगे। और इधर बैंगन भी लगाए हुए हैं हमने। ये देखिए बैंगन लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी स्वादिष्ट वेजिटेबल। देखिए बैंगन आए हुए हैं हमारे, बहुत अच्छे बैंगन है। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए जब भी मैं गांव जाता था तो मेरे दादा दादी खेतों पे मिलते थे। मैं आज उनको ढूंढने खेतों में गया लेकिन खेत भी सुनसान और वीरान दिखे, कोई नहीं था। बड़ी निराशा हाथ लगी। ये हमारा घर है। इधर हमारी भैंसें हैं, सारे बैठ के चाय पी रहे हैं। ये घर की छत से ये हमारे खेतों का व्यू है। सारे ये खेत हैं। ये हमारा ट्रैक्टर है जिससे हम खेतों की जुताई करते हैं। ये हमारे प्रोफेसर साहब की नई कार है। ये हमारी अम्मा की पुरानी हवेली है, आज से 100 साल पुरानी हवेली है। ये हमारे अम्मा का आंगन जिसमें हम बचपन में खेला करते थे। ये हमारा पुराना कुआं है जो हमारे दादाजी के समय का, जब बैलों से इससे पानी निकाला जाता था। जब मोटर और ट्यूबवेल का कोई जमाना नहीं था तब से ये कुआं है और शायद 100 से 150 साल पुराना कुआं है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो यहीं पर नहाते थे, बैलों से पानी निकाल के जब खेत को सींचा जाता था। लेकिन अब ये हेरिटेज बन गया है और हमारी जो बोरिंग हमने आपको दिखाई थी उससे सिंचाई होती है। ये सिर्फ हेरिटेज है इस समय, हम इसको हेरिटेज के रूप में मैं जब भी गांव जाता हूं तो दादाजी की वो बातें याद आ जाती हैं। वो कहा करते थे कि बेटा गांव को कभी मत भूलना, गांव हमारी जड़ें हैं। शहर में जाके गांव की ज़मीन को कभी मत बेचना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों को सेल्फी लेने के लिए दूसरों को खेतों में जाना पड़े। तो हमने वादा किया था दादाजी को कि हम आपके द्वारा अर्जित की हुई ये संपदा, खेत खलिहान
कभी नहीं बेचेंगे। अंत में हमारे सभी परिजन उनको याद करते हुए और लास्ट में हम यही कहेंगे कि चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।